कई बार आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। इसका बहुत बड़ा कारण होता है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस हैं, यानी कि हार्मोन असंतुलित हैं, हार्मोन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हार्मोन की गड़बड़ी के लक्षण क्या क्या हैं, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि आपके शरीर में जो हार्मोन की गड़बड़ी हो रही है और इस टाइम पे आपको केयर करने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूँगी कि शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। बेबी ना कंसीव होना आजकल बहुत बड़ी समस्या बन रही है। उसका बहुत बड़ा मुख्य कारण तब देखा जाता है कि आपके हार्मोन सही से नहीं चल पा रहे हैं, जितनी उनकी वैल्यू होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इन लक्षणों को आप ज़रूर नोटिस करिए। पहला लक्षण, अगर आपको सडन मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको लगता है कि जब आपका पीरियड आने वाला होता है या फिर आपके पीरियड के दिनों में ही अगर आपको काफ़ी अनईजी सा फील होता है, उस समय अगर आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो ये समझ में आती है बातें, क्योंकि उस समय हार्मोन का परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उसके अदर दिन भी अगर आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से परेशान हैं, आपको लगता है कि आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप गुस्सा आ रहा है, या जो भी चीज़ें अनयूजुअल आपको लग रही हैं आपके बिहेवियर में, तो सबसे पहले ये नोटिस करिए कि आपके हार्मोन में गड़बड़ी हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपकी ऐसे एक्ने वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपको कुछ मुहासे होते हैं, ना दाने होते हैं, फिर भी अचानक से आपको एक्ने बर्नआउट थोड़ा सा लगने लगेगा कि अब तो ये फट के निकल जाएगा, कुछ इस तरह के मुहासे जो कि पहले नहीं होते थे, अब अचानक से 2-3 महीने या 2-3 साइकिल से अगर आप नोटिस कर रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपके हार्मोन इम्बैलेंसेस की बहुत बड़ी निशानी है। ये बातें बहुत छोटी सी लगती हैं, लेकिन इसको इग्नोर करना सही नहीं होगा। ये हार्मोन इम्बैलेंसेस हैं और ये भी बहुत बड़ा कारण होती है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। ऐसे प्रेगनेंसी नहीं रुकने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हार्मोन का इम्बैलेंसमेंट होना बहुत ज़्यादा अगर गड़बड़ है यहाँ आपके हार्मोन, तो ये बहुत बड़ा कारण होती है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। वहीं पर अगर मैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, तो उस एक्ने के साथ साथ अगर आपको फेशियल हेयर कुछ ज़्यादा लगता है, जैसे मान लीजिए कि आपका फेस है जो नॉर्मली आपको लगता है आपको इतने ज़्यादा रोए वगैरह इस पे नहीं आते थे, लेकिन अचानक से 1-2 साइकिल में आपने देखा होगा कि ये फेस पे ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ परिवर्तन अगर आपको लग रहा है, तो इसको इग्नोर मत करिए। ऐसा मत करिए कि आप बस ब्यूटी पार्लर जाइएगा, वैक्सिंग थ्रेडिंग जो भी आप कराइएगा बस ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसकी ग्रोथ ज़्यादा है, ये बार बार आ रहे हैं, तो इसको इग्नोर मत करिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये हार्मोन इम्बैलेंसेस की बहुत बड़ी निशानी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट तब होती है कि इन सब के साथ साथ आपके साइकिल भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपकी जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, चाहे वो 28 से 30 दिन वाली साइकिल हो, या फिर अगर मान लीजिए कि आपको 35 दिन पे ही अगर पीरियड आ रहे हैं, लेकिन 35 दिन पे ना आके कभी 24 दिन पे आ रहे हैं, कभी 30 दिन पे आ रहे हैं, कभी 27 दिन पे आ रहे हैं, अगर साइकिल इस तरह से इरेगुलर है, अगर इरेगुलर और रेगुलर पीरियड के ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया है, लेकिन मैं आपको नटसेल में ये बताना चाहूँगी कि अगर 28 से 28 दिन या 29वें दिन अगर आपको पीरियड आ गया, दैट मीन्स कि रेगुलर पीरियड है। लेकिन वहीं पर आपको 35 दिन पे पीरियड आ रहा है, कभी 27 दिन पे पीरियड आ रहा है, कभी 20 दिन पे पीरियड आ रहा है, तो ये आपके इम्बैलेंसेस की निशानी हो सकती है। आपको परफेक्ट टाइम इंटरवल पे पीरियड नहीं आ रहे हैं। अगर आपका पीरियड शुरू से 35 दिन पे आता है, फिर से 35 दिन पे रिपीट करता है, तो आप उसे रेगुलर कंसीडर करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर इम्बैलेंस है, और कई बार तो अगर आप अपने ब्लड के फ्लो को भी देख लीजिए कि आपका ब्लीडिंग, कई बार आपको 5 दिन की ब्लीडिंग आती है, कई बार सिर्फ 2 दिन की ब्लीडिंग आ रही है, कई बार आपके ब्लड में क्लॉट्स निकल रहे हैं, या फिर कई बार उनके कलर में आपको डिफरेंस लग रहा है, कई बार खुल के पीरियड नहीं आते हैं, कई बार आपको पानी पानी सा डिस्चार्ज होता है, कोई पिंक सा डिस्चार्ज होता है, या कुछ इस तरह के डिस्टर्बेंस अगर आपको पीरियड साइकिल में लगते हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है कि आपके हार्मोन में गड़बड़ी है, और ये बाद में आगे चल के ये आपको पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या दे के जाती है। तो अगर आप पहले ही इन सारे लक्षणों को देख लेते हैं, समझ पाते हैं, तो आप इसे क्योर कर सकते हैं। और कैसे क्योर करना है उसके ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है और आगे भी बनाऊंगी, जो कि इसमें काफ़ी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने डाइटरी लाइफस्टाइल चेंजेस करके और अपने लाइफस्टाइल में जो आपके परिवर्तन करके आप अपने पीसीओडी को रिवर्स कर सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, और जो इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक है जो कि आपके लिए ज़रूरी है अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं, वो भी मैं एंड स्क्रीन पे यहाँ लगा दूंगी, तो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, और आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।